सुनो, क्या है? इतने फटेहाल क्यों घूम रहे हो? थोड़ा बन ठन के रहा करो। महंगाई देख रही हो कितनी हो रही है। हम बन ठन के रहेंगे तो घर का खर्चा चलाना मुश्किल हो जाएगा। तुमसे तो कुछ कहना ही बेकार है। अच्छा लाओ 5,000 रुपया दो। 5,000 रुपए? किस बात के 5,000 रुपए? अरे हमारे भी कुछ खर्चे हैं। तुम्हारे कौन से खर्चे हैं? राशन हमारे पैसों से आता है, सब्जी हमारे पैसों से आती है, बिजली का बिल हमारे पैसों से भरा जाता है, मोबाइल का बिल हमारे पैसों से भरा जाता है, दूध का पैसा हमारे पास से ही जाता है, पेपर का पैसा हमारे पास से ही जाता है, सिलेंडर हम भरवाते हैं, गाड़ी में पेट्रोल हम भरवाते हैं, शादी बर्थडे में गिफ्ट हम देते हैं। तो तुम्हारा कौन सा खर्चा हो रहा है? हमारा ब्यूटी पार्लर का खर्चा है, शॉपिंग का खर्चा है, किटी पार्टी का खर्चा है। और अगर सराफत के साथ 5,000 रुपया नहीं दिए तो तुम्हारा थोपड़ा तोड़ गए, तुमको अस्पताल पहुंचाने का खर्चा भी हमारा है। अरे मैं तो मजाक कर रहा था। तुम 5,000 रुपए क्यों लोगी? 10,000 रुपए लो। का हो कुकुर मुत्ते केहर जाते है? हम जाते है दिल्ली। काहे? यहाँ सब हमें कुकुर मुत्ता कह के चिढ़ावत है। दिल्ली जाबे तो वहाँ सब हमें अंग्रेजी में मशरूम कहिए, मशरूम। देखा भैया, एक बात बताई, तू यूपी में रहा या दिल्ली में, खाए वाले तो के मशरूम ही कहिए और ना खाए वालों के लिए तू कुकुर मुत्ता ही रही बा। बात तो सही है भैया। दरोगा साहब रिपोर्ट लिखवानी है। किस चीज की रिपोर्ट लिखवानी है? चोरी की। क्या चोरी हुआ है? दरोगा साहब मेरी नींद और मेरा चैन चोरी हो गया है। ये मजनू की औलाद 2 लप्पड़ पड़ेगा सारी आशिकी बाहर आ जाएगी। पुलिस वाले का टाइम खराब करता है। अरे दरोगा साहब आप समझे नहीं, मेरी गले की चैन चोरी हो गई है जिसकी वजह से मेरी रात की नींद उड़ी हुई है। मेम साहब फ्रिज में रसगुल्ले रखे हैं, 2-4 पीस खा लें क्या? खबरदार अगर रसगुल्ले को हाथ भी लगाया तो। मैंने सारे रसगुल्ले गिन के रखे हैं, अगर एक भी कम हुआ ना तो समझ लेना। हमको मालूम था आपने गिन के रसगुल्ले रखे हैं, इसलिए हमने एक भी रसगुल्ला नहीं खाया, केवल चूस के वापस रख दिया। बहन मैं 2 साल तुम्हारे पड़ोस में रह रही हूँ, लेकिन आज तक तुम्हारे पति को नहीं देखा। कैसे दिखते हैं तुम्हारे पति? अरे वो तो सीमा पे गए हैं। ये तो बड़े गर्व की बात है, तुम्हारे पति फौजी हैं। अरे बहन तुम समझी नहीं, सीमा मेरे खड़ूस सास का नाम है, मेरे पति एकदम उसी पर गए हैं। अरे भाभी जी, सुना आपने भाई साहब के सिर पे टीवी पटक दिया, जिसकी वजह से भाई साहब चल बसे। हाँ भैया क्या बताए, बस अचानक से हमें गुस्सा आ गया और हम टीवी उठा उनके सिर पे पटक दिए। गुस्सा तो बहुत बुरी चीज है भाभी जी, अब तो पछतावा हो रहा होगा। हाँ भैया पछतावा तो हो रहा है, पूरा 56,000 का टीवी था, अब सीरियल देखने पड़ोसी का जाना पड़ता है। भाई राज की एक बात बताएं? हाँ भाई बता। राज का सिमरन के साथ घुटर गूं चल रहा है। कल दोनों साथ में खेतन में गाना गा रहे थे, तुझे देखा तो ये जाना सनम। अरे बहन क्या है? बहन तुम तो बड़ी किस्मत वाली हो। वो कैसे? आज सुबह तुम्हारे पति मेरे घर आए थे, बता रहे थे जंग के मैदान में जा रहे हैं। सुनकर बहुत अच्छा लगा कि हमारे मोहल्ले में भी कोई फौजी है। बहन ज्यादा इमोशनल मत हो, मेरे पति लोहे के भंगार की दुकान में काम करते हैं, वहाँ जगह जंग फैला रहता है, उसी को वो जंग का मैदान बोलते हैं।